FLN 10 के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी करेंगे अभी हम लोग। पहला प्रश्न है, हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया डैश प्रोत्साहित कर सकती है। विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को। विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में बच्चे केंद्र में रहें। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। सकारात्मक और लचीली मानसिकता। उस पद को चिन्हित करें जिसे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। सीखने की क्षमता में कुल कमी। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। कक्षा 3 बच्चों के सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को डैश के माध्यम से संलग्न कर सकता है। खेल आधारित शिक्षा शास्त्र। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे डैश नेतृत्वकर्ता द्वारा डैश कार्यान्वित किया जाता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। भयमुक्त और आनंदपूर्ण। विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। हितधारकों के साथ नेटवर्क बनाना। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। विद्यालय में प्रातः काल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है।
3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना डैश कहलाता है। धारा प्रवाह पढ़ना। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है, उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर।